पुलिस में अब सिफारिश और काम चोरी नहीं चलेगी। हेड मुहर्रिर बनाना है तो पहले इम्तिहान पास करो। डीआईजी पुलिस ट्रेनिंग ने पुलिस चीफ को खत लिखकर वाज़ेह कर दिया। कराची के थानों में हेड मुहर्रिर लगने के लिए स्पेशल कोर्स का इनेकाद। मुख्तलिफ थानों में तैनात 39 एहलकार अकाउंटेंट कोर्स के लिए भेजने की सिफारिश। मुरास्ते की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। बात करेंगे मिराज अख्तर से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से पहले ही ये वार्न कर दिया गया था आज से 4 महीने पहले कि कराची के जितने भी थाने 108 उसमें जो भी हेड मुहर्रिर लगेगा वो इंतज़ामी उमूर से वाकिफ़ होना चाहिए और उसके लिए उसको अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो लाजमी करना पड़ेगा। जिसके बाद बहुत सारे हेड मुहर्रिर्स को हटा दिया गया था, कोर्सेज़ का मरहला शुरू हुआ और उसमें बहुत सारे पुलिस एहलकार और अफसरान ऐसे भी हैं जो इन कोर्सेज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो मुबैना तौर पर सिफारिश से लगे हुए हैं। अगर हम कामचोर भी कहें तो ये खैर बुरा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे एहलकार ऐसे हैं कि जो कोर्स पे जाना ही नहीं चाहते और कोर्स करना ही नहीं चाहते। तो इस पर बहरहाल आईजी सिंध की जो है वो सख्त हिदायत पर जो है ये काम चल रहा था। इसमें अभी 43वां बैच है जो कि पुलिस ट्रेनिंग सिंध के जो डीआईजी हैं उनके अंडर में ही हो रहा है और ये पुलिस स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड आईटी के तहत ये जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो ये 43 बैच के लिए कराची पुलिस चीफ को डीआईजी ट्रेनिंग सिंध की जानिब से एक मरासला लिखा गया है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आपके कराची के मुख्तलिफ थानों में तैनात 49 यानी कि 49 एहलकार और अफसरान ऐसे हैं जो कि कोर्स में हिस्सा नहीं ले रहे और उनको कोर्स के लिए मुंतखब कर दिया गया है। शहरी घरों में भी गैर महफूज, पुलिस खामोश तमाशाई। मलिर मेमन गोट में 2.5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। 7 डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 घंटे तक लूट मार करते रहे। मुजाहमत पर जान से मारने की धमकी भी दी। 78 तोले सोना, 24 लाख रुपए और कीमती सामान भी ले उड़े। अहल खाना की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल मूसा, देखें ये मलिर मेमन गोट में जो है वो अलग सुबह एक घर में डकैती की वारदात पेश आई है जिसमें 7 मुसल्लह मुलजिमानों ने जो है वो घर में मौजूद अहले खाना को यरगमाल बनाकर 78 तोले सोना, 24 लाख रुपए नकदी रकम और दीगर जो सामान है वो लूट कर बासानी फरार हो गए हैं। मुसल्लह मुलजिमान ने 1.5 घंटे तक घर में मौजूद जो है वो अहले खाना को यरगमाल बनाए रखा। मुलजिमान ने मुजाहमत करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। अहले खाना का कहना है कि कारोबारी लोग हैं और तहफ़्फ़ुज़ हमें फराहम किया जाए। मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया गया। ये पीपल्स पार्टी के निजी जो है मकामी रहनुमा है उनके घर जो है डकैती की वारदात पेश आई है मेमन गोट में। वो जो है इस वक्त मदीना मुनव्वरा में उम्रे की अदायगी के लिए मौजूद है। उनके घर में सुबह सवेरे ये डकैती की वारदात पेश आई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो घर पर पहुंच गए थे। क्राइम सीन यूनिट ने भी शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं। अब पुलिस का बताना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आसपास की जो CCTV फुटेज है उससे भी मदद दी जा रही है, जबकि दीगर जो घर के मुलाजिम हैं या दीगर जो लोग हैं उनसे भी जो है वो उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं और जो है अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मलिर के इलाके मेमन गोट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा के घर से डकैती की बड़ी वारदात। कमर जान बलोच ने सऊदी अरब से वीडियो बयान जारी करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम और सोना वापस कराने का मुतालबा किया है। घर में तकरीबन 9 से 10 हथियार बंधन आए थे लोग, हमें बांध के बच्चों को, हमारी पूरी फैमिली को यरगमाल किया है। पूरा घर का उन लोगों ने सफाई की है। 75 से 78 तोला सोना था और कैश प्राइस तकरीबन 23 से 24 लाख रुपए थी। बड़ी आसानी से वो ले गए। 1.25 घंटा हमें यरगमाल किया है। टोटल हथियार था उनके पास, पिस्टलें थी और उसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे तो बोला हम आप लोगों को शूट करेंगे। मेरी बहनों को यरगमाल किया है, भाभीयों को किया है, छोटे छोटे बच्चों को किया है। हम SSP मलिर से अपील करते हैं तो फौरी कार्रवाई की जाए। हम कारोबारी लोग हैं, पुरअमन हमारा सिस्टम है और ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है हमारे साथ। प्लीज़ हमें हेल्प की ज़रूरत है पुलिस की और फौरी कार्रवाई किया और उन बंदों को पकड़ा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। शहरी घरों में भी गैर महफूज हैं, पुलिस खामोश तमाशाई। मलिर मेमन गोट में 2.5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। 7 डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 घंटे तक लूट मार करते रहे। अहल खाना के मुताबिक डाकुओं के हाथों में क्लैक्शन कुफे थी। डाकू बंगले की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। डाकुओं ने जिस जगह हाथ लगाया वहां कपड़े से फिंगरप्रिंट्स भी साफ करते रहे हैं। शहरी घरों में भी गैर महफूज हैं, पुलिस खामोश तमाशाई है। मलिर मेमन गोट में 2.5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। 7 डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 घंटे तक लूट मार करते रहे। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल
बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम मलीर मेमन कोर्ट में मौजूद है और हम देख रहे हैं कि मेमन कोर्ट के अंदर एक बंगले के अंदर एक बड़ी डकैती की वारदात हुई है। मुसल्ला जो क्लशनकोफ समेत जो मुल्जिमान है वो लाखों रुपए 24 लाख से ज्यादा की रकम कई तोले सोना लोकल जो है वो ले गए। ये रात का वाकया जो हुआ है, दीवार फलांग कर गए हैं। अहले खाना ये बताते हैं ऑफ कैमरा के जिन डाकुओं ने जिस दीवार पर हाथ रखा था वो कपड़े से अपना निशान मिटाते रहे फिंगरप्रिंट्स का, और तमाम खवातीन बच्चों को अंदर यरगा माल बनाने के बाद जो है वो तमाम तर चीजें लूट कर ले गए। 8 भी नहीं 7 भी नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि 10 से 12 डकैत जो ये बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस है उसकी भारी नफरी जो है वो मौके पर जो है वो पहुंच गई है और फिलहाल जो है पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। अनुषा, ये भी बताइएगा कि बंगला है तो सीसीटीवी फुटेजेस भी होंगी, क्या वो सामने नहीं आई? और बिल्कुल देखिए, सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी फुटेज का जो डीवीआर होता है वो भी डकैत के साथ जो है वो ले गए। अहले खाना ये बताते हैं सीसीटीवी बाहर भी लगा हुआ है और अंदर भी लगा हुआ है, लेकिन डीवीआर जो है वो डकैत अपने साथ लेकर गए हैं। और फिलहाल जो एसपी है, एसएसपी मलीर है, वो खुद यहाँ पर मलीर मेमन कोर्ट थाने पहुंचे थे, मुद्दई से मुलाकात की है और यकीन दहानी करवाई है कि जल्द डाकुओं को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो अहले खाना है वो ये कहते हैं कि मुसलसल डकैती की वारदातें मेमन कोर्ट के अंदर हो रही है, जिस पर पुलिस जो है वो खामोश समझती है। ठीक है अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शहरी घरों में भी गैर महफूज हैं, पुलिस खामोश तमाशाई। मलीर मेमन गोट में 2.5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। 7 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 घंटे तक लूट मार करते रहे। बंगले के अंदर हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी मौजूद है, उनसे तफसीलात लेंगे। अनुषा, ये बताइएगा कि शहरी घरों में भी गैर महफूज हैं, पुलिस खामोश तमाशाई। मलीर मेमन गोट में 2.5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती हुई। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस सारे वाक़े पर। अभी हमने आपको अपडेट किया जिस तरीके से कि घर के अंदर डकैती हुई है। मेमन गोट का इलाका है, मेमन गोट थाने की जुरिस्डिक्शन है। एसएसपी मनीर काशिफ अब्बासी भी अब से कुछ देर पहले यहाँ से होकर गए, मुद्दई से मिलकर गए। एसपी जो है वो खुद मौके पर जो है वो पहुंच गए हैं और तमाम तर जायजा लिया, लेकिन जो घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में पाए जाते हैं। वो भी जो है वो कैमरे में बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, 24 लाख रुपए जो है वो लूटे गए हैं और इसके अलावा जो है वो 24 लाख के साथ साथ कई तोले सोना भी जो है वो इस डकैती के अंदर गया है। डाकुओं के पास क्लशनकोफ से दीवार फैलांग कर ये अंदर दाखिल हुए हैं रात के वक्त। और अहले खाना कहते हैं कि पुलिस मोबाइल भी बाहर से गुजरी और खवातीन बाहर से टॉर्च मारती रही मोबाइल की, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो वहाँ पर नहीं पहुंची। डकैती हुई है और खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया गया है। डाकुओं ने जिन जिन जगह हाथ लगाया था उस कपड़े से अपना फिंगरप्रिंट भी जो है वो मिटाते रहे। काफ़ी पक्के डाकू ये नजर आ रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने ये डकैती डाली है। फिलहाल पुलिस की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, सीसीटीवी का डीवीआर भी डाकू साथ ले गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी के घर ये डकैती की बड़ी वारदात हुई है। कमर जान बलोच ने सऊदी अरब से वीडियो बयान जारी किया, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मुनशियात बरामदगी का मुकदमा SIU ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मजीद रिमांड मांग लिया, मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम से तफ्तीश के लिए मजीद रिमांड दरकार है। अदालत ने मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तौसी कर दी। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मंशियात बरामदगी का मुकदमा है। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनोबे की अदालत जो सेंट्रल ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वाक़ है वहाँ पर साहिर हसन को पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मज़ीद इस तरह की, जिस पर अदालत ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की जो है वो तोसी कर दी है। कल मुलजिम साहिर हसन को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात पर DGSBCA से 2 हफ्तों से रिपोर्ट तलब कर ली है। रिमार्क्स दिए कि इब्तिदा में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई हो तो मामला आगे बढ़े ही नहीं। मज़ीद जानेंगे, मुमताज़ जमाली से, बताइएगा। देखिए, आज सिंध हाई कोर्ट कराची के आइनी बेंच के रूबरू गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। DGSBCA अदालत में आज पेश हुए। अदालत ने जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना होने पर बरहमे का इजहार किया है। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है और रिपोर्ट तलब कर ली है। और अदालत ने हुक्म दिया है कि आप कोई ऐसा जो है एक मैकेनिज़्म बनाएं जिसमें आम शहरी दरख्वास्त दायर कर सकें और उन दरख्वास्तों पर जल्द से जल्द फैसला हो सके और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ
कार्रवाई हो सके। अदालत ने यह भी हिदायत की है DGSBCA को कि दरख्वास्त का ये तरीक़ेकार होना चाहिए ताकि जो दरख्वास्त गुजार है उनको ये पता चल सके कि दरख्वास्त अब कौन से स्टेज पर है और कौन से महकमे के पास है, ताकि उनको भी इत्मीनान हो। अदालत ने रिमार्क्स ये कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से शहरी मजबूर होकर अदालतों में पेश आते हैं और बाद में अदालत खुद जो है शहरियों को हिदायत देती है कि आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास चले जाएँ, लेकिन आप फिर भी जो है इनकी दरख्वास्तों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। DGSBCA ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जिन इमारतों को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है वहाँ पर अब भी जो है यूटिलिटी कनेक्शन बहाल हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि गैर कानूनी जो तमीरात हैं या इमारतें हैं वहाँ पर यूटिलिटी कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स ये कि आप अपना काम करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास जो अख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करें, आप डिमोलिशन करें, यूटिलिटी का मामला आप छोड़ दें। लिहाजा अदालत ने 2 हफ्तों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जामिया रिपोर्ट तलब कर ली है। जी, जोड़िया बाजार में सट्टा माफिया का राज है। एक दिन में चीनी 7 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई, नई कीमत 147 रुपए फी किलो हो गई। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। देखें, रमज़ान की आमद में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में चीनी की कीमत में अचानक बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। आज कमिश्नर कराची ने यहाँ पर शिकायती सेंटर का इफ्तिताह भी करना है। उससे कबल 7 रुपये फ़ी किलो एक दिन में इजाफा यकीन आवाम के लिए बहुत बड़ा दचका है। इसकी क्या वजूहत है? मेरे साथ एक होल सेलर मौजूद है, जोएब, उनसे जानते हैं। जोएब, बताएं, आज कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं जोड़िया बाजार में, चीनी फिर बढ़ना शुरू हो गई, क्या वजह है? फिर बढ़ना शुरू हो गई तो कमिश्नर साहब क्या करेंगे? शिकायती बॉक्स लगाएंगे, इधर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप एक्सपोर्ट बंद नहीं करोगे, जब तक इन सट्टाखोरों को, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इनको कंट्रोल नहीं करोगे, ये चीनी नीचे नहीं आएगी। एक दिन के अंदर 7 रुपये बढ़ना चीनी के। रमज़ान में मज़ीद महंगी हो सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट चालू रहेगा। ये अपना काम दिखाते रहेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ अपना काम दिखाते रहेंगे, सट्टाबाज अपना काम दिखाते रहेंगे। इधर गरीब आवाम मरेगी। गरीब आवाम के साथ अमीर आवाम भी मरती है भाई, उनको भी महंगा ही पड़ता है, लेते हैं उनको भी महंगा ही पड़ता है। ताजरों में भी कमो गुस्सा है। कहते हैं कि रमज़ान मुबारक से कबल आवाम को परेशानी का सामना है क्योंकि चीनी एक दिन में 7 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। अब देखना ये है कि कमिश्नर कराची के जोड़िया बाज़ार में शिकायती सेंटर कायम करने से क्या फ़ायदा होगा आवाम को। आज दोपहर 2 बजे कमिश्नर कराची हसन नकवी एसोसिएशन के साथ मिलकर जोड़िया बाज़ार में कंप्लेंट सेंटर भी कायम करने जा रहे हैं। कारोबारी कार्टल्स की इत्तला दें, 2.25 लाख का इनाम ले जाएं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। CCP के मुताबिक बिजनेस कार्टल्स की मालूमात फराहम करने वाले को 2 लाख से 20 लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा। रमजान से पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ऐलान है और जिसमें साफ कहा कि कारोबारी कार्टेल्स की इत्तला दें और इनाम के हकदार बने और कहा कि कार्टेलाइजेशन और गठजोड़ जो है मुल्क की मईशत के भी संगीन खतरा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है सप्लायर का गठजोड़ के साथ कीमतें फिक्स करना या सप्लाई करना जो है वो कंट्रोल करना ये जुर्म है और कंपटीशन कमीशन ने आवाम से इसकी खिदमात की मांगी है कि कोई भी अगर कार्टेलाइज मनमानी कीमतें कर रहा है, चाहे सीमेंट में हो, चीनी में हो, आटे में हो, कोई चीज भी हो जो अद्वियात हो, उसमें अगर कार्टेलाइजेशन की मालूमात फराहम करेंगे तो उनके नाम को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा और इनाम के तौर पर 2 लाख से 20 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और कहा है कि इसमें हम आवाम की जो मदद चाहते हैं ताकि कोई भी अशिया जिसमें हम रमजान में देखते हैं कि खाने पीने की अशिया महंगी कर दी जाती है, उसको स्टॉक किया जाता है, जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया, दीगर जो चीजें होती हैं, तेल घी हो गया, उसकी मनमानी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। यही सिलसिला हुआ था सीमेंट सेक्टर में भी, उसके ऊपर एक्शन हुआ था, भारी जुर्माने हुए थे। अब आवाम के लिए बड़ा ऐलान किया है कि आवाम अगर ये मदद करती है कंपटीशन कमीशन का तो उनको भी इनाम के तौर पे 2 लाख से 20 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। जी ठीक है अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। जनवरी 2024 के मुकाबले जनवरी 25 में IT सेक्टर की बरामदात में 18% इजाफा। जनवरी 25 में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। रवा माली साल 7 माह में IT सेक्टर की बरामदात 26% इजाफे से 2 अरब 17 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। जी देखा जाए मुल्क की मैशत की अच्छी खबर है कि जनवरी 24 के मुकाबले जनवरी 25 में IT सेक्टर की बरामदात 18% का इजाफा हुआ है जो कि बढ़कर जनवरी 25 में
31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही है। और यहाँ मजमूई तौर पर कहा गया है कि जनवरी जो 24 में IT सेक्टर की जो बरामदात जो है 26 करोड़ 50 लाख डॉलर थी, उसमें 18% का इजाफा देखने में है। और साथ ही कहा है कि रवा माली साल 7 माह में IT सेक्टर की बरामदात जो है 26% का इजाफा हुआ, जो कि 2 अरब 70 लाख डॉलर पर पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल 7 माह में IT सेक्टर की बरामदात 1 अरब 72 करोड़ डॉलर थी। और यहाँ कहा है कि इससे सपोर्ट मिल रही है, जो IT सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 784 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,016 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। इस पर भी ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानेंगे। अशरफ, बताइएगा, पहला ही दिन है और इतनी ज़्यादा मंदी देखी जा रही है? यहाँ पे देखा जाए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि सरमायाकारों की जानिब से फरोख्त का रुझान देखा जा रहा है। बुनियादी वजह यह है कि जो खबरें आ रही हैं और जो दरामदी बिल बढ़ा है और इसमें तिजारती खसारा भी बढ़ा है। करंट अकाउंट जो मुसलसल 5 माह से सरप्लस था, अब वो खसारे में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से सरमायाकार मोहताज नजर आ रहे हैं। और 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट की मंदी देखी गई, जो कि इस वक्त 303 पॉइंट रह गई और 100 इंडेक्स 1,12,497 की सतह पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में जो मंदी का जो रुझान है अभी भी बरकरार है। साथ ही देखा जाए दूसरी जानिब आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है। इंटरबैंक में रुपए पर जो है जो मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कमी हुई है। और यहाँ पे जो प्रेशर बुनियादी वजह ये कि 2 माह में मुसलसल देखा जाए दरामदी बिल 5 अरब डॉलर रहा है, जो कि 2 माह में 10 अरब 50 करोड़ डॉलर का दरामदी बिल हो गया। उसकी वजह से रुपए पर भी प्रेशर है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से रिटायर्ड मुलाजमीन का एहतजाज 7 रोज से जारी है। रिटायर्ड मुलाजमीन कहते हैं कि दीगर सूबों की तरह सिंध में भी हमारे हुकूक दिए जाएं। मुतालबात पूरे ना हुए तो रेड जोन भी जाएंगे। मजीद जान लेते हैं मीर केरियो से। देखिए जी, बिल्कुल सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से रिटायर होने वाले मुलाजमीन 10वें रोज़ भी अपनी एहतजाजी कैंप जारी रखे हुए। ये भूख हड़ताली कैंप 10 रोज़ कबल कायम की गई थी। इनका कहना है कि ये जो है भूख हड़ताल एक अनोखा एहतजाज है, जो कि कफन पोश तहरीक के नाम से इन्होंने मनसूब किए। ये गुज़श्ता 10 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं, ताहम इनके मुतालबात पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये बताइएगा कि कितने दिनों से ये एहतजाज जारी है, क्या लायामल है, क्या कोई पेशरफ्त हुई है नहीं हुई? भाई आज 7वां दिन है। हमें 18 फरवरी से रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये कफन पोश भूख हड़ताल कर रहे हैं और हमारे मुख्तलिफ अज़ला से रोज़ाना की बुनियाद पर किसी और एक डिस्ट्रिक्ट से एक काफ़िला आता है, दूसरे दिन किसी और डिस्ट्रिक्ट का आता है, लेकिन हमारा ये एहतजाजी जो सिलसिला है वो जारी है। हमारा मुतालबा ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो 3 सूबों को मिलता है और हमें नहीं दिया जाता। बैनुल फंड की रकम है और ग्रुप इंश्योरेंस वो हमारी तनख्वाह से कटी हुई है। और हम मुतालबा करते हैं कि हमें सेहत कार्ड दो। सेहत कार्ड में क्या है कि हमारे सिंध सूबे में 7 से 8 अरब की बजट है, जिसमें से ये रीइंबर्समेंट के बिल पास करते हैं। हमें तो पता नहीं किसी पेंशनर को उसमें से 1 रुपया मिला हो। तो हम मुतालबा करते हैं कि ये जो बजट है 7-8 अरब, इसमें से आप हमें सेहत कार्ड बना के दो। देखिए जी, ये बिल्कुल कफन पोश तहरीक है। इनका ये कहना है कि ये गुज़श्ता 7 रोज़ से बैठे हैं और ये एहतजाज जारी उस सर रहेगा जब तक इनके मुतालबात माने नहीं जाते, हुकूमती वफद इनसे नहीं मिलने आता या कोई पेशरफ्त नहीं होती, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जी।